साथ तेरा ना कोई दे अगर, नाम तेरा ना कोई ले अगर, अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी, काफी। हार जाने की तुझे क्यों फिकर, हार जाने से ना पहले मुकर, अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी, काफी। हिम्मत जुटा, करेगा खुदा मदद तेरी, तू करता जा फर्ज अदा। सूरज अभी तक डूबा नहीं, लड़ने से तू भी उबा नहीं, घुटने ना टेके आस तेरी, जब तक है सांस तेरी। कर डर को तू अपने दफन, बांध सर पे तू अपने कफन, अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी, काफी। हार जाने की तुझे क्यों फिकर, हार जाने से ना पहले मुकर, अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी, काफी। हिम्मत जुटा, करेगा खुदा मदद तेरी, तू करता जा फर्ज अदा। जा फर्ज अदा। सन 1928 में एक पिता ने अपनी 10 साल की बेटी को चिट्ठी लिखी। एक नहीं 30 चिट्ठियां लिखी। पिता इलाहाबाद जेल में थे और बेटी मसूरी की एक स्कूल में। कुछ साल बाद पिता बन गए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और बेटी बन गई इंडिया की फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। और वो लेटर्स बन गए किताब। नाम था लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। वो किताब इतिहास बन गई। द वर्ल्ड्स बेस्ट एडवाइस ऑफ अ फादर टू हिज डॉटर। 1928 में एक पिता ने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी थी। आज 2019 23 नवंबर बच्चे अपने माता पिता को चिट्ठी लिख रहे हैं। 7 लेटर्स। नाम है उड़ने दो। उड़ने दो जीत के और हमें, उड़ने दो, उड़ने दो।
लेटर्स फ्रॉम सेंट टेरेसाज स्टूडेंट्स टू द पेरेंट्स। पहले लेटर का नाम है भरोसा करना। चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सर, आपके हाथों में तो जादू है और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। आपने हमेशा खतरों से खेलकर इतने सारे आविष्कार किए हैं। Who's your inspiration? माँ, मेरी माँ। मुझे आज भी याद है जब मैं 5 साल का था। ओहो, क्या बढ़िया नजारा है। यहाँ तो दूध की नदी बह रही है। अरे टॉम, तुम्हें इस नदी में खेलना है क्या? तो खेलो। टॉम, जब कुछ ऐसा होता है तो सफाई भी हमें ही करनी है। बताओ, सफाई कपड़े से करनी है या स्पंज से? स्पॉन्ज से। अभी देखो, तुम्हारे हाथ से दूध का ग्लास क्यों गिरा? क्योंकि तुम्हारा हाथ तो इतना छोटा है और बर्तन तो कितना बड़ा है ना? जब तुम्हारे हाथ मेरे हाथ जितने बड़े हो जाएंगे, तब तुम भी मेरे जैसे बड़े बर्तन उठा सकोगे। लेकिन अभी तुम छोटे बर्तन आसानी से उठा सकते हो। ये लो। मम्मी, मैंने कर दिखाया। देखो, मैंने ग्लास को उठा लिया। हाँ बेटा, देखो, हमेशा याद रखना, गिराना तो बहुत ही आसान है, पर बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। उड़ने दो, जीतते और हमें उड़ने दो, उड़ने दो। किसी की हिम्मत तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन हिम्मत बढ़ाना, दैट इज हीरोइज्म। दिस मदर इज अ हीरो। लेट अस मीट अनदर हीरो, थॉमस अल्वा एडिसन। उसकी मां भी एक हीरो थी। एक दिन एडिसन स्कूल से घर आया तो उसके हाथ में क्लास टीचर की एक चिट्ठी थी। लिखा था, योर सन is an idiot. Don't send him to school. लेकिन उस मां ने आंसू छुपा के चिट्ठी ऐसे पढ़ी, Your son is extraordinary. We are helpless to teach. जब पूरी दुनिया ने एडिसन से मुंह फेरा, तब उसकी मां बन गई उसकी पूरी दुनिया, और दुनिया को मिला एक चमकता बल्ब। 2 साल की मेहनत के बाद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका प्रेजेंटेशन करना था। तब तक बल्ब को संभालकर ऊपर के कमरे में रखने के लिए एडिसन ने स्वीपर बॉय एलन को दे दिया। जाते वक्त एलन सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर गया। 2 साल की मेहनत टूट गई। बल्ब पीस हो गया। एलन फ्यूज हो गया। पूरी टीम शॉक हो गई। पर एडिसन ने कहा, लेट अस डू इट अगेन। After 24 hours, a new bulb is born.
first bulb in the world. Alan, please come here. ये बल्ब ऊपर रख के आओ. मैं हाँ, तुम. Any problem? सर ये आपने ठीक नहीं किया. 24 घंटे हमने लगातार काम किया है और उस बच्चे को बल्ब सौंप दिया आपने जिसने हमारी पूरी उम्मीद को तोड़ा था. Look friends, एक बल्ब बनाने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे ही काफी है, पर एक इंसान का टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस लाने के लिए कितने साल लग जाएंगे. लेट्स गिव हिम अ चांस. उसके आत्मविश्वास का बल्ब फिर से जलने लगेगा. उड़ने दो जीत के और हमें उड़ने दो, उड़ने दो. एडिसन का बल्ब पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहां दिमाग की बत्ती अभी तक जली नहीं है. अफ्रीका में एक ऐसा ही एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड्स. उधर एक प्राचीन ट्राइब है और उतने ही प्राचीन हैं उनके रीति रिवाज. जब भी उन लोगों को खेती करनी है तो वो वहां के पेड़ पौधों को काटते नहीं हैं. तो क्या करते हैं वो लोग? आओ देखते हैं. ट्राइबल लोग रोज शाम वहां इकट्ठा होकर पेड़ के चक्कर लगाते हैं, गालियां देते हैं, पेड़ को टोकते हैं, चिल्लाते हैं. और 2-3 हफ्ते बाद पेड़ कितना भी पुराना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देखते ही देखते उसके पत्ते गिरने लगते हैं, टहनियां सूखने लगती हैं, फिर तना भी सूख जाता है और पेड़ मर जाता है. देखिए, हम सोचते हैं कि पेड़ को कोई इमोशंस नहीं है, फिर भी हमारे शब्दों से वो सूख जाता है. तो हमारे बच्चे जिनको इमोशंस हैं, हाउ मच दे विल बी हर्ट एंड डाई ऑफ आवर डिस्करेजिंग वर्ड्स. एनकरेजिंग वर्ड्स का पावर देखना चाहते हैं? लेट्स गो टू अ क्लासरूम. दे आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे. मम्मी से बच्चों ने क्या सीखा? चलिए वो देखते हैं. बेस्ट ऑफ लक स्नेहा. सपना तो सब. कम ऑन स्नेहा, डर मत. तू बेस्ट है, तू कर सकती है. कम ऑन.
रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी जप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ। करण, आपकी बारी। Come on, Karan, all the best. Karan, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का श्रांग गला दे। आयुष, sit down. करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है। Come on. आयुष, come here. I said come here. मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। तमिलनाडु के मशहूर संत तिरुवल्लुवर ने अपने शिष्यों से पूछा, कमल के फूल की ऊंचाई कितनी है? एक शिष्य ने बोला 3 फीट। गुरु ने पूछा 2 फीट क्यों नहीं? तभी दूसरे शिष्य ने बोला, पानी की जो ऊंचाई होगी वो ही कमल की भी ऊंचाई होगी। पानी अगर 2 फीट है तो कमल की ऊंचाई 2 फीट होगी, और पानी अगर 3 फीट है तो कमल की ऊंचाई भी 3 फीट। तिरुवल्लुवर ने कहा, सही उत्तर। अब बताओ इंसान की ऊंचाई कितनी है? तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया, इंसान की ऊंचाई उसकी उम्मीद और सपनों की ऊंचाई है। द हाइट ऑफ आवर चिल्ड्रन इज डिसाइडेड बाय द हाइट ऑफ आवर ट्रस्ट इन देम। हाइट के लिए हमारे बच्चे फाइट कर रहे हैं। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा मोल रहा अल्लाह फिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला फिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वें पूर्वी आर्थिक फोरम के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। सम्मेलन से अलग जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा सुरक्षा, आर्थिक स्टार्टअप समेत क्षेत्रीय हालात पर हुई चर्चा। मलेशिया के प्रधानमंत्री और मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। पापा, आज हमारे क्लास में एक नया ड्राइंग टीचर आया है और पता है मैंने क्या बनाया? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज जाके मम्मी को दिखाओ। जनगणना की 7 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन। पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा। ओके, सॉरी बेटा, इधर आओ, दिखाओ आपको क्या दिखाना था। पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। पापा, आपको 1 घंटे काम करने के लिए कितना पैसा मिलता है? क्या मेरी सैलरी पूछ रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मी को भी अभी तक नहीं पता मेरी सैलरी? प्लीज पापा, बताओ ना। 1 आवर के तकरीबन 1000 रुपए। पापा, मुझे 500 रुपए दो। क्या क्या करना है तुम्हें? प्लीज पापा, दे दो ना, प्लीज प्लीज। ओके, ये लो। लव यू पापा। उम्मा। पापा, मुझे 1 आवर दे दो ना। पेरेंट्स को लिखी दूसरी चिट्ठी का नाम है पापा 1 आवर दे दो ना। हम लोग सोचते हैं बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, स्पेशल ट्यूशन दिलाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? ऐसी ही सोच रखने वाले एक पेरेंट से मिलाते हैं, विकी एंड सोनिया, दोनों एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अजय। अ स्मॉल फैमिली। विक्की एंड सोनिया ने दोनों बच्चों को सब कुछ दिया है सिवाय टाइम। छोटी छोटी बात पर पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, और उसका नतीजा यह है कि अजय गलती करता है पर सब कुछ छुपाता है, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताता, एंड ही रन्स इनटू लॉट ऑफ ट्रबल्स इन द स्कूल। एक दिन अजय एक सीरियस मिस्टेक के लिए पकड़ा जाता है और स्कूल अथॉरिटीज पेरेंट्स को बुलाते हैं। डर के मारे अजय घर से भाग जाता है। पेरेंट्स पुलिस के साथ उसको ढूंढने निकलते हैं। पूरी रात बिना सोए तलाश करते हैं पर अजय मिलता नहीं है।
हम कल ही जाकर दोनों की टीसी लेके आएंगे। हम अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेजेंगे। हाँ, स्कूल अथॉरिटीज बोलेंगी कि हमने अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सो वो लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सके। विकी, हम जिम्मेदार नहीं है क्या? गलती करने पर तो डांटेंगे ना, वो तो उसी की भलाई के लिए है। मुझे तुम्हारी ये मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं समझ आता। विकी प्लीज, अभी झगड़ा मत करो प्लीज। जो कुछ मैंने नहीं किया वही तो हाईलाइट है ना। उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, उससे स्कूल के बारे में कभी कुछ पूछा नहीं, उसके साथ खेले नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया कभी, हमेशा स्ट्रिक्ट। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है और वो मेरे पास आएगा तो कोई और उसका साथ दे ना दे, मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। और ये मुझे पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। पर वो नहीं आए ना हमारे पास विकी। उसको हम पर यकीन नहीं था कि हम उसकी गलती के लिए उसको माफ कर देंगे। विकी, जरा सोचो, हमने उसको सब कुछ दिया, फिर भी जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आई तब उसको इतना भी भरोसा नहीं था कि वो हमारे पास आ सके। आई एम ए फेल्ड मदर। अब मेरी बस एक ही दुआ है, एक सेकेंड चांस के लिए। उसकी उम्र में जाके उसे बात करने का, उसके डर को महसूस करने का, उसकी फैंटेसीज में विश्वास करने का, उसके साथ एक माँ नहीं, एक दोस्त बन के रहने का सेकेंड चांस। उसके बचपन में जाके हमारे बचपन जीने का सेकेंड चांस। बस कुछ नहीं, और कोई रूल्स नहीं है पेरेंटिंग के लिए। पर ये बात समझने के लिए मुझे उसको खोना पड़ा पूरी तरह से। क्या अभी हम उसको फिर से देख पाएंगे? Vicky and Sonia gets a second chance and gets back their son Ajay and becomes a complete family. अभी मिलते हैं इनकम्प्लीट फैमिली से, जेम्स एंड एलिस की फैमिली से। प्यार किया तो डरना क्या का जज्बा रख के घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। जेम्स एक आर्ट फिल्म मेकर हैं और एलिस एक बैंक मैनेजर। दे आर वेरी हैप्पी फैमिली विद अ लवली डॉटर। लेकिन धीरे धीरे पहला वाला प्यार उतर गया और ईगो चढ़ गया। जेम्स रोज काम से लेट घर आता है और स्टूडियो में बैठकर पेंटिंग करता है। जेम्स एंड एलिस का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट से नहीं बल्कि कंप्लेंट्स से भर जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फाइनली दे डिसाइडेड टू गेट डिवोर्स्ड। दोनों अलग अलग रहते हैं। बेटी का जन्मदिन साथ मनाने का तय होता है। जेम्स कार लेकर होटल जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होता है। जेम्स इज इन आईसीयू, क्रिटिकल कंडीशन में है। उस वक्त आईसीयू में एक बिन बुलाया मेहमान आता है, सेंट पीटर, द गेट कीपर ऑफ हेवन। जेम्स के शरीर से उसकी आत्मा को निकालकर सेंट पीटर एक यात्रा पर ले जाते हैं। जेम्स को उसकी गलतियां दिखाने की यात्रा। पहला स्टॉप है जेम्स का ड्राइंग स्टूडियो।
Wonderful. Awesome painting. Your painting speaks, James. थैंक्स। यहां रखी सारी तस्वीरों में से ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। पर जेम्स, ये तस्वीर तो इनकम्प्लीट है। इसमें तो सिर्फ एलिस और तुम्हारी बेटी ही है, तुम नहीं हो। अगर तुम होते तो ये तस्वीर पूरी होगी। अ ब्यूटीफुल फैमिली। उस फ्रेम से बाहर निकले मुझे काफी टाइम हो गया है। यू नो, आई एम अ मैन ऑफ मैनी मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू हर। उसकी कंप्लेन लिस्ट में मेरी सारी बुराइयां, गलतियां और सब दोष ही हैं। इट इज ऑल रॉन्ग एंड फॉल्ट्स। मेरे जैसे इंसान से प्यार करके शादी की, उसके लिए वो अभी पछता रही होगी। तो तुम्हें पता है? ब्यूटीफुल। हाउ हैप्पी दे लुक। जेम्स, एक सवाल पूछो। इट्स पर्सनल, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लास्ट टाइम एलिस को आई लव यू कब बोला था? क्या? 1 साल? 2 साल? याद नहीं है ना? जब प्यार करते थे तब दिन में कम से कम एक बार तो आई लव यू बोलते थे। अगर 1 घंटा भी बात नहीं हुई तो ना मैसेज कर देते, आई मिस यू डा। अगर 1 दिन नहीं मिलते तो तुम्हें मिलना है, अभी देखना है। तुमने जिससे प्यार किया उसी से शादी की है ना? Then why this double standard, James? पब्लिक में उसके साथ घूमना, उसको गले लगाना, तब तो तुम्हें इतनी हिम्मत थी। फिर अब क्या हो गया? जब वही लड़की तुम्हारी बीवी बन गई तो तुम ऐसे बदल गए? अच्छा छोड़ो, ये बताओ, तुम एलिस से नजरें मिला के, आंखों में आंखें डालकर, उसे हंसकर बात किए कितने दिन हो गए? आपने शादी की है? नॉट पॉसिबल। तो फिर करके देखो, तभी पता चलेगा। हस्बैंड आशिक नहीं हो सकता। हस्बैंड को जिम्मेदारियां होती है। जैसा आपने बोला, वैसे बीवी की आंखों में आंखें डालकर बैठा रहता ना, तो फिर बेटी की स्कूल की फीस, घर का लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन सब के बीच में पिसकर रह जाता। ओ, तो सब लोन भी लोन है? हाँ, सब कुछ लोन से ही है। मेरे घर में जो दूध देने आता है, उससे लेके अंबानी तक सबको लोन है। फाइनेंस का एफ नहीं पता और मुझे अकाउंट समझाने आए। जेम्स, मैं यहाँ तुम्हारी लोन्स और अकाउंट्स के बारे में जानने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें जिंदगी में तुमने क्या क्या गलतियां की वो दिखाने आया हूं। कुछ भी हो, अब तो एग्जाम खत्म हुआ ना, और मार्क्स भी मिले। एक रेड अंडरलाइन फेल्ड। अब तो सुधरने का मौका नहीं मिलेगा ना? गलती सुधारने का मौका सबको मिलता है जेम्स, लेकिन रेड अंडरलाइन डालने से पहले अभी भी मौका है। ब्राजीलियन पोइट मारियो दी अंद्रादे की एक कविता है, मैंने अपने वर्षों को गिना, तब मुझे एहसास हुआ, मैंने अब तक जितना जिया
उससे कम वक्त है जीने के लिए। मैं उस बच्चे की तरह महसूस करता हूं जिसने चॉकलेट्स का एक पूरा बॉक्स जीता। पहले तो उसने उन्हें खुशी से खाया, पर जब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी ही चॉकलेट्स बची हैं, तब उसने उनका उत्तेजना से स्वाद लेना शुरू किया। हमारे पास 2 जिंदगी हैं और दूसरी जिंदगी तभी शुरू होती है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। There is only one life। अभी सवाल यह है कि आप लोगों ने आपकी दूसरी जिंदगी शुरू की है? नहीं तो अभी भी मौका है। सोए हुए प्यार को जगने दो, हवा जरा सी लगने दो, उड़ने दो। पंखों को हवा जरा सी लगने दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो। दिल दिल में है दिल की तमन्ना सो, 200 हो चलो जरा सी तपने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो। पंखों को हवा जरा सी लगने दो। धूप खिली जिस्म गरम सा है, सूरज यही ये भरम सा है। बिखरी हुई राहें हजारों सौ, थामो कोई फिर भटकने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो। पंखों को हवा जरा सी लगने दो। उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो। दिल की पतंग चाह में को दिखाती है, ढील तो दो देखो कहाँ पे जाती है। उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे। उड़ने दो हवा, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो। पंखों को हवा जरा सी लगने दो। उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो। जागो ग्राहक जागो,
हमारे फिंगर टिप्स में जादू है और हमारे फिंगर टिप्स में बर्बादी भी है। तीसरी चिट्ठी इस पर ही है। माधव का परिवार काशी गया। गरीब परिवार है, इसलिए एक लोकल लॉज में कमरा लिया। किसी ने वहां बाथरूम में कैमरा छुपा कर रखा था। उसमें माधव की बेटी की नहाने का वीडियो लेकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। लड़की के भाई को वो वीडियो मिला और उसने माधव को बताया। बेटी की बर्बादी से व्यथित बाप और भाई कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए। माधव जी, आप चिंता मत करो, हमने केस रजिस्टर कर लिया है। जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको हम जल्द ही पकड़ लेंगे। सर, जिसने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया है उसको भी हम पकड़ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, उसको भी हम पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो क्या हम किसी और को भेज सकते हैं? मतलब अगर किसी एक ने देखा तो वो किसी दूसरे को भेज सकता है? सर, व्हाट्सएप पे शेयर करने के बारे में बोल रहे हैं। ये वीडियो जून 3 तारीख रात 10 बजे के बाद अपलोड हुआ है। 1000 लोगों ने डाउनलोड किया है और उतने ही लोगों ने शेयर भी किया है। 1000 लोगों को पकड़ना तो संभव नहीं है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, जो लोग वीडियो शेयर किए हैं उन लोगों को हम वार्निंग तो दे सकते हैं ना? माधव जी, आप पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। गुनाहगार को हम पकड़ेंगे भी और सज़ा भी दिलाएंगे। आप चिंता मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आप गुनहगार को तो पकड़ोगे और सजा भी दिलाओगे, पर मेरी बेटी का क्या? उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है ना। फिर उसे किस बात की सजा मिल रही है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? मैं पुलिस थाने में पहली बार आया हूं। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कुछ भी बोला, मुझे उसका मतलब बता सकते हैं क्या? किस बात का मतलब? शेयरिंग कहा था ना। शेयरिंग का क्या मतलब होता है साहब? शेयरिंग का मतलब है बांटना या तो बंटवारा करना, ऐसा ही मतलब होता है। बांटना? मतलब मेरी बेटी की नग्न अवस्था सब लोगों ने बांटी? 1000 लोगों ने? वो लोग गुनहगार है ना साहब। एक बेटी के बाप के आंसू भी वो लोग ने बांट लिए। ऐसे वीडियो बनाने वालों को पकड़ने के लिए इधर कुछ कानून नहीं है ना। अच्छा साहब, अभी हम चलते हैं। मेरी बेटी घर पर अकेली है। हम लोगों को नहीं देखा तो परेशान हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, सबको पकड़ना और सबको सजा भी दिलाना। मेरी बेटी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। पूरे बाजार में मेरी बेटी की इज्जत का बंटवारा हो रहा है। उसको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है माधव जी, हम लोग सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप जाओ। आपके बेटे से हमें कुछ बात करनी है। देखो, रोने से कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत रखो। जिसने वीडियो बनाया है
और जिसने अपलोड किया है उन सबको हम पकड़ेंगे। अभी पिछले हफ्ते में कुछ ग्रुप्स में भी शेयर हुआ है। आपके पापा को इसके बारे में हमने बताया नहीं। अभी तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम ये बताओ, ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? अरे सर कुछ पूछ रहे, तुम्हारी बहन की वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? बताओ कहाँ से मिला? एक ग्रुप से। किस ग्रुप से? व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है। मुझे यही सुनना था। सर फिर तो इसके फोन में और भी ऐसे वीडियो होंगे। हाँ होंगे, पक्का होंगे। जब बात अपने परिवार पर आई तो दर्द हुआ ना। अब तक दूसरों के वीडियो देखकर मजा लूट रहे थे, तब कहाँ थे तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारा ये दर्द? तेरे बाप ने बोला ना, जितने भी वीडियो शेयर हुए उसके पीछे हर माँ हर बाप के आंसू हैं, उनका दर्द है। बंद कर अपना ये रोना धोना। अभी से व्हाट्सएप, ये शेयरिंग वेयरिंग सब कुछ बंद कर। और तेरे बाप के पैर में गिर के सबसे पहले तुझे माफी मांगनी है, समझा तुझे? सर वो माधव की बेटी। हाँ पता है, अभी अभी केस रजिस्टर किया है। माधव की बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिलोसोफर सोक्रेट्स के पास एक शिष्य दौड़कर आया और बोला, गुरुजी आपने कुछ सुना? सोक्रेट्स ने कहा, कुछ भी नहीं सुना, लेकिन तुम्हारे बोलने से पहले 3 सवाल। क्या यह सत्य है? शिष्य ने कहा, नहीं पता, किसी और ने बताया। दूसरा सवाल, क्या यह बताने की जरूरत है? शिष्य ने बोला, बिल्कुल नहीं। तीसरा सवाल, क्या यह बताने से किसी का फायदा होगा? शिष्य ने कहा, फायदा नहीं, नुकसान होगा। तब सोक्रेटिस बोले, जो बात सत्य नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, और बताने से किसी का नुकसान होगा, तो वो बात फैलाने से क्या फायदा? जब भी हमें व्हाट्सएप या फेसबुक में कुछ मिलता है तो उसको शेयर करने से पहले ये 3 सवाल पूछना। इज इट ट्रू? इज इट नेसेसरी? विल इट डू एनी गुड? नहीं तो डोंट सेंड, डोंट शेयर। बांटो विज्ञान, विरोध नहीं। आप अपनी बाईं तरफ देखिए। हम लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं। सेल फोन ने हमें सेल्फिश बना दिया है। रोशनी हमारे मुंह पर नहीं, दुनिया को देखने के लिए फ्लिप करो। शेयर द लाइट। जीतते और हमें उड़ने दो, उड़ने दो। अभी चलते हैं केरला के एक वेडिंग रिसेप्शन में। नी सा सा रे सा नी सा सा ग रे नी सा सा रे सा नी सा सा ग रे नी सा सा रे सा नी सा सा ग रे सा प म ग रे नील निलाविन माളിക മേലെ മാമഴവില്ലിൻ താമരനൂലേ ഊയനിലാടും പൂമയിലാളേ ഇറകതിരഴകൊളിയായി ഷാബി മൊഹബ്ബത്തിൽ ഉണർന്നു മലർബനി മുഹമ്മദ് റസൂൽ വരും വഴി മനസ്സിലെ അതൃപ്പമൊരുക്കി നീ ഇതം പരം പൊരുൾ റഹീമല്ല നീ സസരേ സ നീ സസഗരേ നീ സസരേ സ നീ സസഗരേ നീ സസരേ സ നീ സസഗരേ സപമപ ഗരേ
രാവിൽ മറഞ്ഞതെന്റെ ദിൽ 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 ഓ മണിക്കിനാവേ ദിൽ 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 മാരം തേടും മനത്ത പോലെ ദിൽ 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 പ്രണയമിതണിയുകയില്ലേ മൊഹബത്തിൽ ഉണർന്നു മലർവഴി മുഹമ്മദ് റസൂൽ വരും വഴി മനസ്സിലെ അതിർപ്പമൊരുക്കി നീ മൊഹബത്തിൽ ഉണർന്നു മലർവഴി മുഹമ്മദ് റസൂൽ വരും വഴി മനസ്സിലെ അതിർപ്പമൊരുക്കി നീ ഇഹം പരം പൊരുൾ റഹീമല്ലാഹ് भाई तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल यादव। कहाँ से? बिहार। अच्छा, केरल में कितने साल से काम कर रहा है? 15 साल से साल। अच्छा है। बस भाई बस बस इधर रुको, ये जगह सही रहेगा। वैसे बिहार छोड़ के इधर काय को आया? अपना पेट पालना है ना साहब। क्यों, वहाँ कुछ काम नहीं था क्या? क्या काम साहब, हमारे वहाँ कोयला खदान थोड़ा ज़्यादा होता है ना। अभी कुछ कंपनियों ने बंद करवाया है, तो हम लोग उधर पड़ा कोयला लाल माटिया से साइकिल पर 40 किलोमीटर दूर गड्ढे तक पहुँचाते थे। तकरीबन 250 किलो कोयला रहता होगा साहब। इसमें काफ़ी समय लगता ना साहब पर। अच्छा, पूरे दिन का काम होता होगा, तो पैसा कितना मिलता है उस काम में? हाँ, पूरे दिन का काम तो होता है साहब, रात हो जाती है। और इस काम का 10 रुपया मिलता था साहब। सिर्फ 10 रुपया? 250 किलो कोयला 40 किलोमीटर दूर लेके जाने का सिर्फ 10 रुपया? वैसे मिलता तो 150 था साहब, पर ये काम गैर कानूनी है ना। हमको पुलिस को भी तो पैसे खिलाने पड़े हैं, साइकिल की भी मरम्मत करवानी पड़ती है कभी कभी। बाकी बच जाता है सिर्फ 10 रुपया साहब। 10 रुपये में हमारा गुजारा तो नहीं होता ना। तो साहब मजबूरन का है कि हमें हमारा गांव छोड़ना पड़ता है। अच्छा, पूरे दिन का काम के सिर्फ 10 रुपया लेता है, तो यहाँ पे सिर्फ आधे दिन का 500 रुपये मांगता है। साहब आपने अभी तक काम नहीं बताया हमें कि करना क्या होगा। अयो भूल गया, यहाँ एक गड्ढा खोदना है। कितना बड़ा गड्ढा साहब? कितना बड़ा?
शादी के लिए तो 4,000 से ज़्यादा लोग बुलाए हैं। एक काम करो गोपाल, तुम अपने साइज का जितना मतलब अपने लंबाई का चौड़ाई का उतना गड्ढा खोद दो। पर शादी का इस गड्ढे से क्या लेना देना साहब? अरे भाई मतलब है ना, तुमने देखा नहीं हमारे साहब कलंदन हाजी के पोते का शादी का रिसेप्शन है, सबको बिरयानी खिला रहा है। तुम्हें पता है बिरयानी कौन सा चावल से बनता है? बासमती चावल से। पिछले हफ्ते पंजाब से पूरा लॉरी भर के बासमती चावल लाया। लॉरी भर के बासमती चावल? और क्या भाई, 5,000 लोगों को बुलाए। इतना लोग आएगा भी कि नहीं पता नहीं, तो खाना बर्बाद होने का पूरा चांस है, इसीलिए तो ये गड्ढा खुदवाया है। गोपाल, तुमने कभी बासमती चावल के बारे में सुना है क्या? अच्छा, तो फिर आज तुम्हें बिरयानी खिला के ही भेजेगा। तुम जल्दी अपना काम खत्म करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। साहब जी से हम झूठ बोला। बासमती हमको मालूम है। बासमती से हमको पहली बार मातंकी ने मिलाया था। मातंकी हमार जोरू, हमार बीवी, हमार पूरी दुनिया। अरे देखिए ना। का देखना है? ये तो चावल है ना। अरे ये बढ़िया किस्म का चावल है, बासमती चावल। अच्छा, चावल का भी नाम होता है का? पता है इसका खुशबू? हाँ, ये घर में पकेगा ना तो पूरा मोहल्ले में मालूम पड़ता है। पूरे मोहल्ले को खिलाना हमारे पास नहीं ना पैसा इतना। हमारी प्यारी बीवी बासमती को छोड़ दो। गोपाल, महरूर से इशक लड़ा रहे हो का? कछु नहीं भाई साहब, ये हमको बासमती चावल दिखा रही है। देख के का होगा गोपाल, साल में कभी कभार बीवी का इच्छा पूरा करना पड़ता है। अरे का आप भी। अच्छा तनिक बताइएगा, का दाम है किलो का? देखो गोपाल, दाम तो ज़्यादा है, 150 रुपया किलो। आधा किलो लेके जाओ ना। बाप रे बाप, हमरा बस चले तो पूरा दुकान ही इसको खिला दे। 50 ग्राम दे दीजिए। वैसे भी इसका पेट भरने के वास्ते इसका खुशबू ही काफी ना है ना मातंकी, क्यों? आप भी ना। अरे भाई, ओ भाई, अब पैर से दबा लो ना, अभी और बिरयानी आ रहा है। अरे
भाई गोपाल, तुमसे बोल रहा हूँ, पैर से दबाओ और बिरयानी आ रहा है। तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे एक लड़की है साहब। नाम क्या है? बासमती। शादी हो गया उसका? नहीं ना साहब। तो पढ़ रहा है? नहीं। तो वो मर गई साहब। मर गया? कैसे? भूख से मर गई साहब। इधर का लोग बिरयानी खाने को मिट्टी बनाते हैं और हम मिट्टी को खाना बनाते हैं साहब। वो मिट्टी खा खा के हमारी बचवा, हमारी बच्ची, हमारी बासमती मर गई साहब। मर गई हमारी बासमती, मर गई हमारी बासमती, मर गई हमारी बासमती साहब, मर गई बासमती। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। लंच ब्रेक के बाद क्लास में टीचर ने पूछा, सबसे स्वादिष्ट खाना कौन सा है? सबने जल्दी जल्दी उत्तर दिया, मटर पनीर, दाल मखनी, बिरयानी। सारे स्टूडेंट्स ऐसे उत्तर दे रहे हैं, पर एक बच्चा डेस्क पर सिर लगाकर बैठा है। सर ने उससे पूछा, सबसे स्वादिष्ट खाना क्या है? क्लास में से किसी ने जवाब दिया, अचार। सर, उसके लिए रोज चावल के साथ अचार है। पूरी क्लास हंसने लगी। तब वो स्टूडेंट बोला, सर, भूख ही सबसे स्वादिष्ट खाना है सर। चावल खाने के लिए भूख ही काफी है। इस दुनिया में रोज तकरीबन 25,000 लोग भूख से मरते हैं। हमको कोई हक नहीं अनाज का एक दाना भी वेस्ट करने का। रोज हमारे टेबल पर खाना है, उसका मतलब है वी आर रिचर देन 75% of people in this world. Eat with grace and gratitude. अभी चलते हैं ग्रेस फिल्ड डाइनिंग टेबल पर। भाई वाह, क्या खिचड़ी बनाई है, लाजवाब। पापा, मस्काबाजी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? वो मेरे पति हैं, ओके, और मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं तारीफ के लायक हूँ। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने खिचड़ी बनाई। बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी बूढ़ा बूढ़ी का रोमांस नहीं खत्म हुआ है। You're right, दीदी। पिंकी, खाना खाते टाइम फोन मत यूज किया करो। मम्मी प्लीज, अर्जेंट है, सिर्फ एक। क्या अर्जेंट? फोन साइड में रखो। पापा, दीदी का कोई चक्कर चल रहा है। मुझे भी शक है। मैंने उसकी अलमारी के डोर में एक गिफ्ट देखा था। किसने दिया था? वो तो अनीता ने दिया था। अच्छा, तो उसके ऊपर आई लव यू क्यों लिखा था? पिंकी, देखो बेटा, इस उम्र में ये सब प्यार व्यार, अट्रैक्शन, बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो तुम मुझे बताना। तेरी शादी के लिए लोन तो लेना पड़ेगा ना। क्या पापा, आप भी। पिंकी ने घर में झूठ बोला था। पिंकी को एक सीरियस रिलेशन था।
एक दिन पिंकी क्लास बंक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई। क्लास टीचर को पता चला तो उन्होंने पिंकी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पिंकी के पापा परेशान होकर उसकी तलाश में होटल पहुंचे। यहाँ ऊपर मेरे दोस्त का कमरा है, वहाँ जाके बात करें क्या? क्यों? मैं इधर बात करने में कंफर्टेबल हूँ। क्यों? नहीं आएगी? नहीं। एक दिन पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी से प्यार या अफेक्शन ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने पापा से झूठ बोला था और आज वो झूठ को मुझे सच में बदलना है। दीपक, मैं यह सब खत्म करना चाहती हूँ। आयुषा, तुमने इसके बारे में सोचा? हाँ, मैंने काफी सोचा और तब मुझे एहसास हुआ कि अभी मुझे प्यार व्यार इन सब फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्यार करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है और प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वो प्यार ज्यादा खूबसूरत होता है। मैंने अपने घर में देखा है अपने मम्मी पापा का प्यार और मुझे भी वैसा ही प्यार चाहिए, शादी के बाद वाला। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं जा रही हूँ। पापा, आप इधर? आज सुबह से मैं तेरे स्कूल के सामने था। पापा को तो आना पड़ेगा ना? पापा, आपको टेंशन हो गया था ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही टेंशन था, पर अब नहीं है। आज से पूरी जिंदगी तुम्हारे बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। पापा, आप ही तो मेरे बेस्ट टीचर हो ना। जब आप मुझे कुछ समझाते हो तो मुझे जल्दी समझ में आता है और अब तो बिना बताए ही समझ जाती हूँ। और पापा, आपके जैसा प्यार करना उनको नहीं आता है। बाप बेटी दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। बाप ने पूछा, पतंग उड़ाते समय डोर का क्या काम है? बेटी ने कहा, डोर कुछ भी करके पतंग की उड़ान को रोकती है। जवाब सुनते ही बाप पतंग की डोर काट देते हैं। पतंग थोड़ी ऊपर जाती है और फिर तेजी से नीचे गिरकर फट जाती है। बाप ने बोला, बेटा यही है सच्चाई। तुम्हें लगता है कि डोर पतंग को ऊपर उड़ने से रोकती है। तुम्हें लगता डोर नहीं तो आजादी है। अभी समझ में आया ना, बिना डोर की आजादी अस्थाई है। बेटी, तुम पतंग हो और मैं डोर। जब तक तुम मेरे काबू में हो, तुम जितना चाहो उड़ सकती हो, लेकिन आजादी के नाम पर मुझे काटना मत। अपने हाथों लिखे अपनी हस्ती
अज्ञान की पिघला के ज्ञान से मन भी सपने छुड़ा सके कुदरत ने एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके। अब बचता है, अब डरता है, क्या है कोई जवान? है कौन है जिम्मेदार, तुझको देना है हिसाब। आशा जो की है धुंधली, उम्मीद पपी से कल की, बदलाव ही मंजिल है अगली, चल जीवन का ए लड़की, ए रुक। ये लड़की रुकने वाली नहीं है। ये नीली साड़ी वाली लड़की का नाम है गंगा। हमने जितना भी कचरा गंगा में डाला, वो सारा कचरा अगर वो हमारे ऊपर डालेगी तो कैसा लगेगा? देखो, ऐसा लगेगा।
rivers revolt, nature revolts. That is global warming, climate change. एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। डे जीरो के बारे में कभी सुना है? बारिश का बहाव, सूखी जमीन, खाली नदियां, पेड़ पौधे और जानवरों की मौत, एक नाजुक आपातकालीन स्थिति। इस वाटर इमरजेंसी को कहते हैं डे जीरो। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन कुछ ही महीनों में बनेगा डे जीरो। 40 लाख लोगों को स्थानांतरण करने की नौबत आएगी। पता है, केप टाउन के एक आदमी को एक दिन का सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। उसी में खाना, पीना, नहाना सब कुछ करना है। यह सिर्फ केप टाउन की ही कहानी नहीं है। अगले 10 सालों में दुनिया के मशहूर 10 शहर डे जीरो होंगे। सावधान। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तुमने आज नए वस्त्र पहने हैं? जी गुरुजी। तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? जी उसकी मैंने चादर बना दी। तो फिर तुमने अपनी पुरानी चादर का क्या किया?
उसका तो मैंने पर्दा बना दिया। फिर पुराने पर्दे का क्या किया? पुराना पर्दा मैंने सफाई के लिए इस्तेमाल किया। और पुराना सफाई का कपड़ा? भगवान, सफाई का कपड़ा तार तार हो चुका था और किसी काम का नहीं था। मैंने उसके तार मिलाकर दिए की बाती बना ली और अपने कमरे में दिए जला लिए। तुमने बिल्कुल सही किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। पैसा तो हमारा है, लेकिन रिसोर्सेस हम सबके लिए हैं। जरूरत से ज्यादा प्रकृति से मत लेना। लास्ट सितंबर 23 को यूएन के क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन की 16 साल की ग्रेटा थुनबर्ग ने वर्ल्ड लीडर्स की आलोचना की। आप लोगों ने अपने खोखले वादों से हमारा बचपन, हमारे सपने छीने हैं। हाउ डेयर यू। पिछले साल ग्रेटा ने एक आंदोलन शुरू किया, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ग्रेटा ने हर हफ्ते शुक्रवार के दिन स्कूल जाना छोड़ दिया और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संसद के बाहर बैनर लेकर प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके जरिए वो बच्चों और आम लोगों से दुनिया को बचाने की अपील करती है। अब ये 1 साल के बाद 150 देशों में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नेचर बचाओ आंदोलन में शामिल हैं। हमारे टूटे हुए क्लाइमेट को बचाने का सबसे आसान तरीका देखो। Green trees. It's a tool to repair our broken climate. It's a magic machine that sucks carbon out of the air and gives us oxygen. Every minute, 30 football grounds की size में our forests are being cut down. Forest is our breathing system. Never cut it down. Bageri.
कीनिया। हमारी तरह कीनिया भी ब्रिटेन का गुलाम था 100 साल से भी ज्यादा। कीनिया के गरीब बच्चों को पढ़ने का सपना देखने का भी हक नहीं था। ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई, माओ माओ मूवमेंट। इसके परिणाम स्वरूप घर घर पर ब्रिटिश पुलिस ने छापे मारे, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, घर जलाए गए। गिरफ्तार हुए क्रांतिकारी का नाम था किमानी मरुगे। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी और 5 साल की बेटी की हत्या की गई, फिर भी वो वतन के लिए लड़ा। He was battered and severely tortured, पर उसने लड़ना नहीं छोड़ा। Listen, my friend, it doesn't have to be like this. Renounce your oath and you can go home. Renounce the oath. Again. फाइनली 1963 में कीनिया को आजादी मिली। तब मरुगे ने अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसकी पूरी जवानी वतन की आजादी के लिए जेल में गई, फिर भी वतन ने उसको भुला दिया। आजादी के 30 साल बाद कीनियन प्रेसिडेंट से उसको एक चिट्ठी मिली, लेकिन वो चिट्ठी नहीं पढ़ सका, क्योंकि मरुगे ने कभी स्कूल नहीं देखा था। मरुगे ने निर्णय लिया कि चिट्ठी पढ़ेगा तो वो खुद ही पढ़ेगा। चिट्ठी पढ़ना सीखने के लिए वो स्कूल में गया। फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए वो क्यू में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तब टीचर ने पूछा, बच्चा कहां है? मरुगे बोला, आई एम द बच्चा। सिर्फ टीचर नहीं, पूरा स्कूल हंसने लगा। मरुगे को बिना एडमिशन दिए वापस भेज दिया गया, पर अगले दिन मरुगे फिर वापस आ गया। उससे छुटकारा पाने के लिए टीचर ने कहा, यूनिफॉर्म पहनकर आओ। मरुगे ने अपनी एकमात्र जायदाद कही जाने वाली बकरी को बेचकर यूनिफॉर्म और शूज खरीदे। उन्हें पहनकर वो स्कूल आता है। एक टीचर जेन मरुगे का उत्साह देखकर उसको एडमिशन देती है। 83 years old मरुगे becomes the first grader। लेकिन इस खतरनाक डिसीजन की वजह से पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट सब कोई जेन टीचर के खिलाफ हो गए एंड शी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्कूल। मरुगे की अंदर का क्रांतिकारी एक बार फिर जाग उठता है। वो सीधे जाके एजुकेशन ऑफिसर की ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाता है। Wait, stop! Old man, you can't do it! I'm so sorry, Mr. Chairman. I'm gonna go and call security. What is this? Sir, this is Mzee Maruge. Mr. Maruge, what can we do for you? I'm here for a teacher. Sir, shall I? No, that's all right. Thank you. You have our attention, sir. Wasn't the detention camps with our founding fathers? These men sacrificed everything for your generation. Without them,
you'd not be here. Before it was only the Queen's face there. The British did this to me. They cracked my skull. They chopped off my toes. Mr. Chairman. Mr. Maruge, that's enough. We have to learn from our past. We must not forget. But we must be better. We need good teachers. We reap what we sow with our children. Bring her back. Thank you. Maruge gets his teacher back. पूरा स्कूल जेन टीचर की वापसी सेलिब्रेट करता है। केनियन प्रेसिडेंट की चिट्ठी पढ़ने के लिए Maruge जेन टीचर के पास जाता है। So let's decide which books are going. Yes, Maruge. We're busy, Maruge. No, it's okay. The letter. It is too hard. You must read it for me now. Please. Come, Maruge. You read it for Maruge. Sit down, Maruge. Dear honored prisoner number 4339, on behalf of the Republic of Kenya, I would like to inform you that you have been judged eligible for compensation for the ill treatment you endured while imprisoned under British colonial rule. In Hola Camp from 1951 to 1953, Langata Camp from 1953 to 1955, Manyani Camp from 1955 to 1957, and Embakasi Camp from 1957 to 1959. It is recorded hereby that prisoner number 4339 suffered cruel and inhuman treatment in captivity because of his sustained refusal to renounce the oath of allegiance. With gratitude for your heroic sacrifice in liberating our country, His Excellency, the President of the Republic of Kenya. We're here because of you, Maruge. Shall we go, Maruge? This is not the end, you know. I want to continue learning.
I want to become a vet. A vet, Maruge. Very good. But you know you'll be about 100 years old. I'll learn until I have soul in my ears. Yes, Maruge. You will. You will. मरुगे जेन टीचर से बोला, मुझे और भी पढ़ना है और एक वेटरनरी डॉक्टर बनना है। जेन टीचर ने बोला कि तब तो आप 100 साल के होंगे। मरुगे हंसकर बोलता है, जब तक मेरे कान में मिट्टी है तब तक मैं पढ़ूंगा। एक चिट्ठी पढ़ने के लिए उम्र की छुट्टी कर दी किमानी मरुगे ने। किमानी मरुगे इज द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्डर फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन टू स्टार्ट प्राइमरी स्कूल। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड्स लीडर मीटिंग में मरुगे ने प्राइमरी एजुकेशन पर भाषण दिया। ही इज नोन एज द हेड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे बच्चों को भी वर्ल्ड के मास्टर्स बनने का मौका दे दो। गिव देम रूट्स ऑफ एजुकेशन एंड विंग्स ऑफ ड्रीम्स। लेट देम फ्लाई। उड़ने दो। छोटी छोटी ख्वाहिशों के पंखों से इन्हें आसमां के ताने बाने बुनने दो। भोली भाली उम्मीदों की पलकों से इन्हें सतरंगी सपने चुनने दो। ये धूप के परिंदे सुबह लेके आए हैं, जहां चाहे इन्हें मुड़ने दो। उड़ने दो, माटी की खुशबू इनमें बसी, फिजाओं से इन्हें जुड़ने दो।